किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। A synchronous machine with large air gap has option A higher value of stability limit, option B synchronizing a higher synchronizing power, option C a small value of regulation, option D all options are correct। तो देखिए ये क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन से, तो बोल रहा है ए सिंक्रोनस मशीन विथ लार्ज एयर गैप। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए एयर गैप। ओके, सो दिस एयर गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ओके in the performance of this synchronous machine, right? Air gap has a major role in the performance of a synchronous machine. Clear? Also the air gap in the synchronous machine, it greatly affects the value of short circuit ratio. Short circuit ratio. क्लियर? शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको? SCR। क्लियर? एंड दिस शॉर्ट सर्किट रेशियो अफेक्ट्स सो मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दिस एयर गैप अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट रेशियो। ठीक है, एंड दिस शॉर्ट सर्किट रेशियो अफेक्ट्स डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर, so from the synchronous machine, as we know that the synchronous reactance is a combination of the armature reactance and the leakage reactance, right? Clear? And we can take here that this armature leakage reactance is having a very lesser value, so we can consider this one as a constant. Okay, so we can say this synchronous reactance will be equal to the armature reactance. Clear? ठीक है, so next I can say here that this armature reactance, we can see the armature reactance is, we can define as, this will be given as omega into the magnetizing inductance. Omega is what? Omega is the angular velocity. Omega is what? Omega is the angular velocity. ठीक है, and this
this one is the, and LAR is the magnetizing reactance. We can say this is the magnetizing inductance. Clear? ठीक है. So now next we can say this magnetizing inductance we can define, this will be given as the n square by the air gap reluctance, defined as the air gap reluctance. ठीक है. Where we can say this is the number of turns, this is the number of turns, okay, and this one is the air gap, this is the air gap reluctance, ठीक है. So next from the basic concepts we know that the reluctance will be given as the L by A into mu. Clear? So from here we can say this reluctance is directly proportional to what? Length of the air gap. Clear? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Now synchronous machine with large air gap. Clear? So now see here, if this air gap length is increases, so due to this the reluctance is going to be increases, and if this reluctance is going to be increases, then this magnetic inductance is what? Is going to be decreases, and if this magnetic inductance is going to be decreases, then this armature reactance is what? Is going to be decreases, and due to that the synchronous reactance is going to be decreases. Clear? ठीक है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा. नाउ अगेन आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट से ध्यान दीजिएगा. एज पर द क्वेश्चन इफ विल गो, सो इफ द लेंथ ऑफ द एयर गैप इज इंक्रीजेस, क्लियर, so due to this the air gap reluctance is what? Is increases, and due to this the magnetic inductance is what? Going to be decreases. Clear? And due to this the armature reactance is going to be what? Decreases. Clear? And due to this what? The synchronous reactance is going to be decreases. ठीक है. क्लियर है यहां तक? So if we have, so we can say that if we have this large amount of the air gap, then the synchronous reactance is what? Then this synchronous reactance is what? Going to be decreases. Clear? Because now from here I can say this synchronous reactance will be inversely proportional to the length of the air gap. ठीक है, important. Synchronous reactance we can say directly inversely proportional to the length of the air gap. ठीक है, clear है यहाँ से? So I can say that if the reactance is decreasing, so I can say if this reactance is going to be decreasing while increasing the length of the air gap, then the stability is going to be increases. ठीक है. So जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट. ठीक. नेक्स्ट, अब आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि ये जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है, एयर गैप लेंथ इंक्रीज होने से आप देख पा रहे हैं कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर डिक्रीज हो गई. तो स्टेबिलिटी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है, क्लियर. तो हम बोल सकते हैं द शॉर्ट सर्किट रेशियो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर गैप.
ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर से, क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट सर्किट रेशियो is directly proportional to length of the air gap. So if the length of the air gap is going to be increases, so short circuit ratio is what going to be increases, and due to that the stability is what going to be increases. And also from the basic concept of the short circuit ratio, we knows that the short circuit ratio having a directly relation with the synchronizing power. Okay, that relation with the synchronizing power. So as per the question that if the length of the air gap is going to be increases, and due to this the short circuit ratio is going to be increases, means, so hence if the short circuit ratio is going to be increases, means the synchronizing power is also going to be increases. So we can say the second option will be also right, that in the case the air gap length increases, synchronizing power also going to be increases. Okay, now see, again from the concepts of the short circuit ratio, from the short circuit ratio we knows that it have a inversal relation with the voltage regulations. Clear, ठीक. So again from the question, if the length of the air gap is increases, short circuit ratio increases. So if the short circuit value is increasing, then regulation has to decrease. So hence we can say a small value of the regulations. So in the case when the air gap length is going to be increases in a synchronous machine, then stability limit will be increases, synchronizing power, then stability limit will be increases, then synchronizing power is going to be increases, and regulation is going to be decreases. Hence the answer for this particular question will be the all options will be correct. Next question, here क्वेश्चन बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर स्पीड डिक्रीजेस एज द लोड डिक्रीजेस इंक्रीजेस एज द लोड इंक्रीजेस, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड नन ऑफ दिस. ठीक है, क्लियर है. तभी आप देखिए, यदि हम बात करें सो द बेसिक प्रिंसिपल, यदि हम बात करें द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर? ओके, दिस इज द मैग्नेटिक लॉकिंग, दिस इज द मैग्नेटिक locking. This is the magnetic locking. The basic principle of synchronous motor is the magnetic locking. Means whenever the rotor is locked with the stator, or we can say in simply that when the rotating magnetic field is interlocked or magnetic locked with the stator rotating magnetic field. Clear? Or we can say in a case when there is a no relative speed deviation between the rotating magnetic field of the rotor and the stator, it's called the magnetic locking. Clear? ठीक है. So it means that the synchronous motor, the synchronous motor is always rotate in a constant speed. तो सिंक्रोनस मोटर हमारा कैसा डिवाइस है? ये एक कांस्टेंट स्पीड मशीन है. कैसा है? ये एक कांस्टेंट स्पीड मशीन है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लोड का कोई भी वेरिएशन, ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट
of load. There will be no effect of the load in the operation of or in the working of synchronous motor. Synchronous motor will always having a constant speed in respective of the variation of the load. ठीक है, clear? So always synchronous motor having a constant speed in respect of the load variation. So answer will be the option C, the always remains constant. Synchronous motor speed is always remains constant in respective of the load. Next question. The magnitude of field flux in a three-phase synchronous machine. Magnitude of field flux in a three-phase synchronous machine varies with speed, remains constant at all loads, varies with power factor, varies with load. Clear? Now see here that the magnitude of field flux in a three-phase synchronous machine. So as we know from the basic concept of the synchronous machine operation that the field flux is rotating within a synchronous speed. Clear? And this synchronous speed of synchronous machine is given by relation, which is given as the 120 F by P. This is given the 120 F by P. ठीक? So if in a synchronous machine the frequency we have constant, and if we have fixed amount of the poles, okay, then we can say the speed is going to be constant. Okay, or as we know that the synchronous machine is operated on the synchronous speed, so that's why the field flux will also operate in the synchronous speed. And because this synchronous speed we can say it is in a constant amount, so the field flux is also going to be constant. So we can say this field flux in a three-phase synchronous machine will remain constant in respective of the load variations. Next question. In a synchronous motor, the magnitude of the back EMF depends on speed of the motor, DC excitation only, load on the motor, both speed and rotor flux. यहाँ बोल रहा है in synchronous motor the magnitude of the back EMF. So the back EMF we can define as, this will be given as the 4.44. This will be given as the flux, frequency and the number of turns per phase. Clear? ठीक, तो यहां पर से हम बोल सकते हैं कि now यहां पर से हम बोल सकते हैं the frequency is going to be constant and the number of turns will be fixed. So we can say this back EMF is directly have a relation with the amount of the flux. Clear? Or we can say that it depend upon the amount of the field flux. ठीक? And in the case of synchronous motor, we knows that the field winding is going to be energized by the DC excitation. Is DC excitation. Clear? ठीक है? So because the field winding is going to be energized by this DC excitation, so we can say this back EMF is having a directly relation with the DC excitation. Clear? So if the amount of the DC excitation having a variation
it's having an effect, it's having an effect in the back EMF, in the back EMF. Okay, so synchronous motor, the magnitude of the back EMF not depend upon the speed of the motor, will not depend upon the load of the motor, will not depend upon the speed and the outer flux. This is the confusing option. Clear? ठीक है, so it will depend upon what? It will depend upon the DC excitation. This is a very good conceptual question. ठीक है, clear है? Next question. In a synchronous motor, the rotor copper losses are met by armature input, DC source, motor input and supply lines. Clear है? ठीक है, so बात हो रही है synchronous motor, the copper losses are met by. ठीक है, मतलब कॉपर लॉस का जो रोटर कॉपर लॉस का जो ऑकरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है. ठीक है, क्लियर. तो यदि हम सिंक्रोनस मोटर के बेसिक ऑपरेशन में जाएं तो हमें ये मालूम है कि ए थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर receives three-phase synchronous motor receives power from two source. Clear? From two source. Clear है? ठीक. तो फर्स्ट क्या होगा? The three phase AC source. Clear? Feeding power to the armature. Clear है ना? हम क्या बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन को? हम क्या बोलते हैं? इट इज ए डबली एक्साइटेड मशीन. हम क्या बोलते हैं? इट इज ए डबली एक्साइटेड मशीन. क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी हैव ए टू काइंड ऑफ सोर्सेस विच आर गिवन टू द सिंक्रोनस मशीन टू ऑपरेट इट. तो एक क्या हो गया हमारा? एक हमारा हो गया थ्री फेस एसी, जो हम किसको देंगे? हम आर्मेचर में देंगे. ठीक है, फीडिंग पावर टू द आर्मेचर. क्लियर. और एक क्या होगा आपका? डीसी सोर्स. एक क्या होगा आपका? दैट विल बी द डीसी सोर्स. दैट विल बी द DC source for excitation, feeding power to the field winding. ठीक है, to the field winding. Clear? ठीक है. So DC source for excitation feeding power to the field winding. ठीक है. तो आप ध्यान रखिए, बिकॉज ये जो हमारा DC सोर्स है, दिस DC सोर्स फॉर द एक्साइटेशन, किसके लिए हम यूज करेंगे? फॉर एक्साइटेशन द फील्ड वाइंडिंग, फॉर एक्साइटिंग द फील्ड वाइंडिंग. क्लियर. सो वी कैन से दैट दिस DC source is used to utilize only to meet the copper loss, only to meet the copper losses of field winding. क्लियर है? ठीक है. सो जो सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर कॉपर लॉस होगा, तो सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर कॉपर लॉस होगा, दैट इज गिवन बाय द डीसी सोर्स. हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे. मोर देन 50+
फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर, उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।